नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की जांच अब सीबीआई करेगी। कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंप दी है। बलात्कार और हिंसा की जांच सीबीआई करेगी। जो भी हिंसा के मामले हैं उसकी जांच सीबीआई करेगी, ये हाईकोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। अन्य मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन होगा। जो बाकी मामले हैं उससे जुड़े हुए उनकी जांच के लिए एसआईटी का गठन होगा, लेकिन जो रेप और हिंसा के मामले हैं उसकी जांच जो है वो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन। तापस सेनगुप्ता न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तापस, बताइए, अब इसकी जांच सीबीआई करेगी। बीजेपी की तरफ से लगातार यही मांग की जा रही थी कि सीबीआई जांच करे। देखिए, तो ये बहुत बड़ा झटका राज्य सरकार के लिए, क्योंकि राज्य सरकार सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहती थी, लेकिन आज 5 जजों की जो बेंच कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसमें साफ तौर पे कहा गया 2 बातें कि जो एनएचआरसी का रिपोर्ट रहा है, खासकर जो मर्डर और रेप का जो मामला रहा है, उन सारे मामलों का छानबीन और तहकीकात सीबीआई करेगी और इससे जुड़ी हुई जितने भी दस्तावेज हैं, एविडेंसेस है, ये सीबीआई को तुरंत हैंडओवर किया जाए। और दूसरा, एक सिट गठन करने की बात की गई है, जिस सिट में 3 आईपीएस ऑफिसर रहेंगे, जहाँ पे कोलकाता पुलिस कमिश्नर का नाम भी है। और ये लोग प्रोव करेंगे जो लेस हीनियस क्राइम है, यानी जो ज्यादा गंभीर मामले नहीं है, उसका जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी। लेकिन वो भी कोर्ट मॉनिटर्ड होगा और साथ में रिटायर्ड चीफ जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उनके निगरानी में ये पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चलेगा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका रहा है। तृणमूल कांग्रेस के जो लॉयर, उनकी तरफ से दलील रखी गई थी कि राज्य सरकार पूरी ईमानदारी से ये सारे केसेस को डील कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन जितने दस्तावेज कोर्ट के सामने रखे गए थे और खासकर एनएचआरसी का जो विस्तारित रिपोर्ट रखा गया था, उसके बाद पूरी तरह से कोर्ट कन्विंस रही है कि कहीं ना कहीं चूक रही है राज्य सरकार की, तो इसको सीबीआई जांच के लिए देना चाहिए और सीबीआई जांच का ऑर्डर भी कर दिया गया है और जल्द से जल्द सीबीआई इस केस को टेक ओवर करेगी और पूरी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस शुरू करेगी। ठीक है, तो आपस ये भी बताइए कि जाहिर तौर पर चूंकि बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से ये मांग की गई थी और खुले तौर पर कहा गया था कि सीबीआई मामले की जांच करे, ऐसे में खुद ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा झटका होगा? बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो पोस्टपोल वायलेंस आए हैं उनमें कई तृणमूल कांग्रेस के नेता मंत्रियों का नाम भी शामिल है कि उनके उकसाने पर ये सब घटनाएं घटी थी। तो अगर सीबीआई जांच करती है तो शायद उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी जिन्हें पश्चिम बंगाल में कद्दावर नेता के तौर पर माना जाता है, उन लोगों से भी पूछताछ हो सकती है। और खासकर जिस तरह से एनएचआरसी ने रिपोर्ट दिया, अगर उस रिपोर्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन करे सीबीआई, तो तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर कुछ नेताओं के लिए काफी परेशानी का सबब होगा और खासकर ये राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तापस सेनगुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश। कहते हैं कि गीदड़ अगर शेर की खाल पहन ले तो वो शेर नहीं कहलाता। तालिबान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। 24 घंटे के भीतर उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। 24 घंटे पहले उसने महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही थी, लेकिन आज काबुल से जो तस्वीरें आई वो हैरान करती है। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात उस सुल्तान की करेंगे जो तालिबान के सत्ता के खिलाफ खड़ा हुआ है, जिसने काबुल से कुछ ही किलोमीटर दूर जंग के लिए अपना तंबू गाड़ लिया है। आज इस सुल्तान की फौज का पहला ट्रेलर भी दिखा। अफगानिस्तान के पंजशीर में हजारों फाइटर हथियार लेकर अपने सुल्तान के समर्थन में उतरे। देश का राष्ट्रपति कार में नोट भरकर भाग